हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शगुफ्ता यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है कुछ ख़ास क्योंकि एक शाम मनाई जा रही है। जी हाँ, और किसके अंडर बनाई जा रही है ये भी मैं आपको बता दूँ, आर्ट बीट। जी हाँ, आर्ट बीट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ये हमारा एक ग्रुप है 5 लोगों का। और ये 5 लोग जो है मिल के ट्रिब्यूट देते हैं। किसको देते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी मिलवाऊँगी मैं आपको। कुछ जानी पहचानी शक्लें, कुछ नई शक्लें हैं, लेकिन वो फील्ड में बड़े पुराने लोग हैं। और हम 3-4 लोगों का फेस आप हमारे चैनल पे देखते रहते हैं। आज आपको नए चेहरे भी दिखाएंगे अपने चैनल पे, जिनके साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। KMC कॉम्प्लेक्स के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जैसे पढ़ सकते हैं, आर्ट बीट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इवनिंग इन ऑनर ऑफ सैयद मखदूम साहब, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से हो रहा है और वेन्यू हमारा है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलिए जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बैनर दिखा दिया और अभी कुछ देर में यहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे, लोग आएंगे और हम इस इवेंट का आगाज़ करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने आर्ट बीट बनाई है, इसका काम ये है कि ये इवेंट्स डिफरेंट होते हैं। जिस तरह एक शाम होती है ट्रिब्यूट देने के लिए, जिनकी कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन है या उनका वर्क इतना ज़्यादा है जिसके लिए उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा म्यूज़िकल इवनिंग जो है वो भी हम बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और म्यूज़िकल इवनिंग की जब बात आती है तो हमारे ग्रुप में 2 सिंगर हैं। एक सिंगर को तो आप जानते हैं और दूसरे जो हैं उनसे भी अभी आपको थोड़ी देर में मिलवाएंगे। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिब्यूट देना, हमारे यहाँ लोग अप्रिशिएट नहीं करते, दूसरे को अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये काम करने की क्या ज़रूरत है और इससे आपको क्या मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और हमारा अपना कुछ कहना चाहिए ना कि कुछ हमारे भी हुकूक होते हैं जो हमें समझने चाहिए और दूसरे को बैकअप करना चाहिए। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी फील्ड में, लेकिन लोग उनको जानते नहीं हैं। जानने वाले जो लोग होते हैं उनके तो आप प्रोग्राम्स देखते ही रहते हैं, लेकिन बड़ी बात होती है कि ट्रिब्यूट दिया जाए। और ट्रिब्यूट का बिल्कुल मतलब ये मत लीजिएगा कि मरने के बाद जी नहीं, हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते और हम जिंदा लोगों को ही ट्रिब्यूट देते हैं। चलिए आपको दूसरे मेंबर से मैं मिलवाती हूँ। मेरी बड़ी प्यारी सारा, जल्दी से आ जाओ इधर भाग के। सारा ज़्यादा मैं कम गो है, सारा की आवाज़ निकलती है गाना गाने में, और इसको जैसे मैं कहती हूँ कुछ बोलना है, ये इधर उधर उधर देख लो। ये आ गई मेरी प्यारी सारा। और सारा कैसा लगा है आज यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है? अच्छा, भी सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी यहाँ बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। इंशाल्लाह हमारा ये फर्स्ट आर्ट बीट का प्रोग्राम है और हम आगे की तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होंगे, तो एक टाइप का नहीं होगा सिर्फ ट्रिब्यूट ही दे रहे हैं। उसमें तमाम जैसे आर्ट के जितने भी हमारे यहाँ कल्चर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको रख के हम लोग जो है इसके प्रोग्राम्स तरतीब देंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम मतलब अच्छा प्रोग्राम परफॉर्म करें ताकि लोगों को पसंद आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश सब कुछ होगा उसके अंदर। मुशायरा भी होगा, म्यूज़िक भी होगा, लोगों का तारुफ भी होगा। जैसे कभी शगुफ्ता ने भी ये बोला कि ज़िंदा लोगों को हम ट्रिब्यूट देंगे, तो हम जिंदा ही लोगों को ट्रिब्यूट देंगे, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए ताकि वो खुश हों कि हाँ भी उनको भी याद रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही है ना, सारा ट्रिब्यूट का नाम आता है तो लोग समझते हैं सर हमें वेट करना चाहिए, गुजरने के बाद आपने ट्रिब्यूट दिया तो क्या दिया। बस लोगों की इसी बात को हम जो है ख़त्म करेंगे, जो इनकी सोच है। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे। बिल्कुल, और उनको ट्रिब्यूट देंगे। बिल्कुल हम ट्रिब्यूट देंगे इनको। और एक और शख्सियत जिनको आप लोग जानते हैं, वो यहाँ बुलाऊंगी, उनके पास चलूँ, उनके पास ही चलती हूँ। उनको तो आप जानते हैं, उन तो वो उन्हीं हैं, हमारे भी उन्हीं हैं। ये आ रही हूँ मैं चलती हुई इस वक्त, कहाँ पर ये रहे डॉक्टर शाहिद। ये सारा की तरह ये भी कमगो है, और जो क्या कहते हैं ना शाहिद, ये भी फ़ौरन कटना शुरू हो जाते हैं। बोलने मत दो, हमारा जो काम है हमें वो करने दो, लेकिन आज तो बोलना पड़ेगा। असल में हमारा काम दिमाग का क्या मतलब है? हमारा दो दिमाग नहीं है। ये देखिए, ये बोले ये दिमाग जो है इसका मतलब है, अच्छा जो शगुफ्ता ये काम कर रही है उसका दिमाग नहीं कि वो शायद के ऊपर मेरे पास दिमाग आ लगा। हाय हाय, शायद तुमने ये बोला, चलो तुम खा जरा, तुम्हें खाना वाना कुछ
मुझे आज भी खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, कैसा लग रहा है ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन आर्ट बीट के नाम से बनी है, क्या महसूस करते हैं आपकी जिस तरह से दूध देना शुरू किया गया, राय क्या है? देना चाहिए, क्योंकि देखें बात वही आती है, आपकी बात ये नहीं कि मरने का इंतजार करो। जो हीरो है, हीरो का मतलब ये नहीं कि फिल्मी हीरो, जो ज़िंदगी में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त की है किसी काम के ऊपर, लोगों की खिदमत करते हुए, लोगों के लिए, लोगों के काम आते हुए, मुल्क के लिए काम आते हुए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो जिसमें आपका एजुकेशन हो, मेडिकल हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वो कुछ ना कुछ तो अब दे रहे हैं ना लोगों को कई सालों से, और सामने भी नहीं आते, तो बहुत ज़रूरी है। सही हम लोगों ने अप्रिशिएट करना छोड़ दिया, सही बात है। इसलिए लोग नहीं निकलते। अप्रिशिएट करो, पर छोटा भी काम हो उसको ज़रूर उसको अप्रिशिएट करो, अभी तुमने बहुत अच्छा काम, सही, बुराई तो सब करें। हाँ, और बुराई निकालना आसान है ना, तारीफ करना बड़ा मुश्किल काम है, दिल गुर्दे का काम है, तो हम लोग तारीफें करते हैं। एक सिंगर आई जिनसे आपको मिलाया, तो वो कहते हैं ना कि आर्ट बीट, तो आर्ट बीट हमारा जो धड़कता है दिल भी, वो कुछ इस तरह से धड़कता है। हाँ, डॉक्टर साहब जो हैं वो स्पोर्ट्स की फील्ड से हैं और KMC कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और बहुत मासूम से मेंबर, ये मुशायरे वगैरह ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, ये भी हमारे ग्रुप के मेंबर है, और ये है हमारे फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, अभी आपने कहा कि जो बात होती है शगुफ्ता जो है उसका जो दिमाग की बात होती है वो डॉक्टर साहब करते हैं। वो डॉक्टर साहब करते हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि शगुफ्ता जो बात कर रही है वो इतनी अहम नहीं जितना मैं काम कर रहा हूँ, या जो मेरी परफॉर्मेंस है उसमें दिमाग चाहिए, और शगुफ्ता के काम में दिमाग नहीं है चाहिए। ना? मगर जबकि देखा जाए शगुफ्ता के काम में दिमाग इसलिए ज़रूरी है कि लफ्ज़ों को चुनना, ढूंढना, वक्त के हिसाब से इस्तेमाल करना, ये भी एक आर्ट है, और जिस पे शगुफ्ता को उजूर है। तो शगुफ्ता मुझे आज शायद को खाना दे दूँगी। तो अगर ये शगुफ्ता कर रही हैं तो ये शगुफ्ता के जो है लफ्ज़ों को ढूंढ के चुनाव करके और उसको वक्त के जहाँ पे उसको कहते हैं जहाँ सजता है वहाँ पे सजाती हैं, तो ये भी एक आर्ट है जो शगुफ्ता के पास है। ठीक है, और दूसरी बात ये हार्ट बीट वाली बात है, वो इसलिए सही है कि इतने सारे डिपार्टमेंट हैं कराची के अंदर, उसमें से बहुत सारे सेक्रेटरी, डायरेक्टर सब मर आ जाते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है। अगर हम इस किस्म का कोई प्रोग्राम करेंगे या आर्ट बीट के हवाले से कोई किसी जगह ऑर्गेनाइज करके उनको रखेंगे, तो वो अपने ख़ानदान के लोगों को दिखाने के लिए उनके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी। और जब मर जाता है तो मरने के बाद वैसे भी आजकल औलादें नहीं पूछ रही हैं, तो हम लोग आम आदमी क्या पूछते हैं, जब तक आप सीट में आपकी अहमियत है, सीट खत्म, आपकी अहमियत खत्म, लोग फोन उठाना छोड़ देते हैं, लोग उठाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये है कि हमारा ये मोटिव है, ये हमारा जो इरादा है, इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को लाया जाए जिन लोगों ने 30-30, 40-40 साल अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, और उसके बावजूद उनको कोई नहीं जानता है। और आदमी जिस डिपार्टमेंट में है तो उसको एजुकेशन ही वाला जानेगा, अगर होम डिपार्टमेंट में तो होम वाले जानेगा, आम आदमी नहीं जानेगा। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि ये प्लेटफॉर्म पे ला करके लोगों को इंट्रोडक्शन दिए जाए, उनके काम बताए जाए, और वो ये सब चलें। अब आप तारिक भाई कह रहे हैं कि अब सारी बातें मेरी बारी है, तो तारिक भाई की बारी है। तारिक भाई से अब आप इस बारे में आर्ट बीट के हवाले से तारिक भाई आप मज़ीद मालूमात अच्छा जी। और ये फारूक भाई ने कहा ये रहे तारिक नसीर, और ये इतने लंबे हैं कि खड़े होके भी अब वो जो है ना कैमरा हैंडल करना मुश्किल है और बैठने के बाद भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आर्ट बीट? मैं क्या कहूँगा, सारी बातें तो आपने ख़त्म ही कर दी क्या कह के। बस ये है कि जैसे फारूक भाई ने कहा कि मुख्तलिफ़ इदारे इस किस्म के काम कर रहे हैं शहर में। ज़ाहिर है शहर जो है हमारा वो भी 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर हो गया, जिसके मुल्क होते हैं सब आदमियों के हिसाब से, तो ज़रूरत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किस्म की चीज़ें करें। तो हमने ये पॉइंट आउट किया, नोटिस किया कि मुख्तलिफ़ शाम में मुख्तलिफ़ ट्रिब्यूट दिए जाते हैं लोगों को, तो अक्सर ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट दिया जाता है जो दुनिया से जा चुका होता है। हमने कहा भाई उनकी ज़िंदगी में भी तो ट्रिब्यूट देना चाहिए, और अगर वो किसी भी हवाले से इतनी कामयाबी तक पहुंच चुके हैं अपनी फील्ड में, तो उनकी पजीराई होनी चाहिए, ताकि उनको देख के दूसरों को भी एहसास हो कि यार अगर हम भी इस तरह से करें तो हमारे लिए भी लोग बैठेंगे, हमारी भी तारीफ़ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी 30-40 साल अपनी ज़िंदगी एक तरह से गुजार देता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो शायर है, अदीब है, खिलाड़ी है,
तो उसको जब उस एज में अप्रिसिएशन मिलती है ना, जिस एज में वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है, तो वो एक बड़ी अजीब सी रियलिटी ये है कि घर वाले भी उसको साइड पे कर देते हैं और उसको हम रास्ता दिखा देते हैं कि भाई बस आप अल्लाह अल्लाह करें, और ये सब चक्करों में क्यों पड़े हैं। और बहुत सारे लोग क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स से ऐसे शोबे में चले जाते हैं कि वो इतना फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बिल्कुल। तो उनके बच्चे बिल्कुल भी कहते हैं पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने बनाया क्या क्या नहीं किया। तो ऐसे वक्त में जिनकी ज़िंदगियाँ हैं जो कि बाद तक याद रखते हैं लोग, तो उनके साथ हम उनके एक शामें बनाते हैं ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए। और जब मेरा इस मामले में लोगों से बात हुई तो आप यकीन करें कि जितने लोगों के साथ जो जब शाम होती है, भले वो 50-60 लोग हों, मगर उनको एक ऑक्सीजन मिलती है कि भाई ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे काम को अप्रिशिएट हाँ। किया। और क्योंकि अब डिजिटल दौर है तो वो 50 आदमी कम से कम 500 लोगों तक तो पहुंचाते ही ऑफ पहुंचाते कोर्स, बिल्कुल सही बात हैं। तो है। इस तरह से उसकी चीज़ें भी आगे तक जाती हैं, और बस यही है, इसी तरह से सही। हम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सारा से तो मैंने आपको मिलवा दिया है और आप मिलते रहते हैं सारा से अक्सर और बेशतर, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है और गाना बहुत अच्छा गाती है। कल इसका इवेंट था, वो भी मैं बड़ा एंजॉय करके आई। और तारिक नसीर के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, छुपे रुस्तम है। ये सही कह रही है। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि ये भी तारीफ हो रही है बिल्कुल मनाना पड़ेगा, बिल्कुल मनाना नहीं, पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल बताऊंगा आपको कि अनकरीब हमने प्लान किया है कि सारा और हम एक गज़ल का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और यही रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब तक मुझे भी आप माफ करें। इंतज़ार करना आज के हवाले से वो बता दिया मैंने आपको, और उसके साथ साथ हमने ये भी शेयर कर लिया कि हम डिफरेंट इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते रहेंगे। मेरे चैनल पे आप वो इवेंट्स की झलकियाँ जो हैं वो देखते रहेंगे। और साथ साथ ये जो म्यूज़िकल इवनिंग की बात की है ना तारिक नसीर ने, ये म्यूज़िकल इवनिंग, इसका तो मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे गज़लें सुनना, गाने सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और लाइव परफॉर्मेंस होती है तो फिर क्या ही बात होती है। चलिए जी, आज बस यहीं तक। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपसे ये कह रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ी एज का सीनियर सिटीज़न हो। एप्रिसिएशन वाकई में ऑक्सीजन का काम करती है। और जो लोग काम कर रहे होते हैं, जब आप उनको ये कहते हैं कि जी वी एक्सेप्ट कि आपने ये काम किया है, तो फिर उनकी जो दिल की धड़कनें होती हैं ना, वो बड़ी अच्छी हो जाती हैं। तो दिल को धड़कते रहना चाहिए, क्योंकि ये बंद हो गया, लाइफ फिनिश। तो हमें लाइफ को फिनिश नहीं करना है, लाइफ को खुले दिल के साथ जीना है। इजाज़त दीजिए मुझे, कीप सपोर्टिंग मी, खुदा हाफिज़।